दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयाँ खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप फिर उसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। असल में ऐसे कई रोग होते हैं जिन्हें अगर जड़ से खत्म ना किया जाए तो वे बार बार आपको परेशान करते हैं। आज की हमारी चिकित्सक प्रणाली रोग को जड़ से खत्म करने की बजाय उसके लक्षणों से तुरंत आराम दिलाने में ज्यादा कारगर है। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद की मदद से आप रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने की कोशिश करता रहा है। उस समय ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया। आयुर्वेद शब्द का मतलब है आयुष वेद, अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। साधारण शब्दों में कहें तो जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की मूल रचना संस्कृत में होने के कारण लोगों को आयुर्वेद के मूल नियमों को समझने में काफी मुश्किलें आती हैं। आयुर्वेदिक पद्धति से जुड़े लोग दोष, गुण, रस और प्रकृति जैसे शब्दों को जानते तो हैं, लेकिन असल में इन शब्दों के सही मायने समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम आपको अपने वीडियो के जरिए आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को ठीक से समझा सकें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोष यानी वात, पित्त और कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। यही वजह है कि एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अलग अलग मरीजों की प्रकृति और दोष के अनुसार उनकी दवाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। अब बात आती है ये दोष, मन, प्रकृति और धातु क्या है। तो आइए सबसे पहले दोष क्या है इसे समझते हैं। जब इलाज के दौरान आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या फिर पित्त के बढ़ जाने के कारण आपको ये समस्या हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये वात, पित्त, कफ क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को क्या नुकसान है। हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगता है। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा जाता है। प्रत्येक दोष में ऊपर बताए गए 5 तत्वों से 2 तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोषों के लक्षण निर्धारित होते हैं। जैसे कि वात दोष आकाश और वायु, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। इन दोनों तत्वों के स्वभाव में ही गतिशीलता है, तो वात के लक्षण भी गति से जुड़े हैं। इन दोनों के असंतुलित होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला इन दोषों में बढ़ोतरी और दूसरा इनमें कमी। वैसे देखा जाए तो किसी दोषों में बढ़ोतरी होने से रोग होते हैं, क्योंकि अगर दोष स्वयं ही कमी की अवस्था में है तो वह रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आपकी खराब जीवन शैली और खान पान से इनका प्रभाव बदलता रहता है और यही बीमारियों के मुख्य कारण हैं। इसे ऐसे समझें कि अगर आप कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको कफ दोष से जुड़े रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। असल में हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और मल, इन तीनों से मिलकर हुआ है और इसमें भी दोष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा तो आप किसी न किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। ये तीनों दोष खुद दूषित होकर धातु और मल को भी प्रभावित कर देते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन दोषों को संतुलित होना ही स्वस्थ होने की पहली निशानी है। चलिए जानते हैं वात दोष क्या है। वात दोष वायु और आकाश, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करते हैं वो वात या वायु कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियाँ इसी वात के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण होता है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना अपना कार्य करती हैं। शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान हैं वहाँ ये वायु पाई जाती है।
शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वो भी वात के कारण ही होता है। वात इतना प्रभावशाली है कि ये अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। इसके कारण अगर उस जगह पर पहले से ही कोई दोष मौजूद है तो वो और बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि जिसमें गतिशीलता या मूवमेंट है वो वात की वजह से है। जैसे कि शरीर में पसीना या मल मूत्र निकलने की प्रक्रिया भी वात के कारण ही होती है। इस प्रकार देखें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है। वात का हमारे शरीर में कहाँ स्थान होता है? वात का शरीर में मुख्य स्थान कोलन या पेट माना जाता है। इसके अलावा नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांघ, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान हैं। यह हमारे शरीर पर प्रभाव कैसे डालता है? वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म और चिपचिपाहट से रहित होता है। रूखापन आदि वात के स्वाभाविक गुण हैं। वात के संतुलित होने से शरीर में रक्त का और मूल मंत्र का प्रभाव ठीक तरह से होता है। वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में रूखापन, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज और नींद की कमी। इसके अलावा आँखों, भौहें, जीभ, होठ, सिर, हाथ व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी और क्रोधित होना व चिढ़ जाना, जल्दी डर जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें पाई जाती हैं। पित्त दोष। पित्त दोष अग्नि व जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। पित्त शब्द संस्कृत के तप से बना है, जिसका मतलब है शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है। ये शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में इसे समझे तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य है, जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी से मतलब है कि आपकी पाचन अग्नि में कमी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है। ऐसे लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष होता है वो पित्त प्रकृति वाला कहलाता है। पित्त हमारे शरीर में कहाँ स्थान करता है? शरीर में पित्त का मुख्य स्थान पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा छाती व नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र व मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान है। पित्त का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वात की ही तरह पित्त दोष का भी शरीर के स्वास्थ्य व स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त का मुख्य गुण अग्नि है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती हैं। गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल व स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफेद होना आदि पित्त के लक्षण हैं। इसका एक गुण तरल भी है, जिसकी वजह से मांसपेशियां और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण आते हैं। शरीर के अंगों से तेज बदबू आना भी पित्त के कारण ही होता है। तीसरे नंबर पे आता है कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी नियमित करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य, क्षमा और ज्ञान आदि कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोभाव ही नींद का मुख्य कारण है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। कफ भारी, मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपाहट होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कफ दोष ज़्यादा है वो कफ प्रकृति वाला कहलाता है। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा और वसा भी कफ के निवास स्थान है। कफ हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है, भूख, प्यास और गर्मी कम लगना,
पसीना कम आना, शरीर में वीर्य की अधिकता, जोड़ों में मजबूती और स्थिरता में गठीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कब प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुश मिजाज, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। तो दोस्तों, अपने तीनों दोषों को भली भांति जान ही लिया होगा। तो आगे हम आपको ये बताते हैं कि नाभि में तेल लगाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है। हर रात सोने से पहले अगर आप मात्र 2 बूंद तेल भी नाभि में डालते हैं तो सेहत के कई आश्चर्यजनक फायदे मिल सकते हैं। ये त्वचा, प्रजनन, आँखों और मस्तिष्क के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए जानते हैं नाभि में तेल डालने से क्या और कौन से फायदे मिलते हैं। नाभि में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए होंठ नरम और गुलाबी हो जाते हैं। इससे आंखों की जलन, खुजली, सूखापन भी ठीक हो जाता है। नाभि में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। सरसों का तेल नाभि पर लगाने से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। नाभि पर सरसों तेल लगाने से हमारे चेहरे की रंगत बढ़ जाती है, इसलिए आपको रोजाना नाभि पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से पिंपल और दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है। नाभि पर बादाम का तेल लगाने से त्वचा की रंगत निखर जाती है। दस्त, मतली जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। इस तरह की समस्याओं के लिए पिपरमिंट ऑयल और जिंजर ऑयल को किसी अन्य तेल के साथ पतला करके नाभि में लगाना चाहिए। अगर आपके मुंह पर मुहासे की समस्या से परेशान हैं तो आपको नीम के तेल को नाभि में लगाना चाहिए। इससे आपके कुल मुहासे दूर होने लगेंगे। अगर आपके चेहरे पर कई तरह के दाग की समस्या है तो नीम का तेल नाभि में डालने से ये दाग दूर हो जाते हैं। नाभि में लेमन ऑयल डालने से दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता भी विकसित होती है। माहवारी से संबंधित समस्याओं से आजकल हर दूसरी तीसरी महिला ग्रस्त मिलती है। अगर पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द हो तो रुई के फाहे से थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से ये दर्द तुरंत दूर हो जाता है। नाभि की नियमित रूप से सफाई बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और मोटिवेशनल जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।